हम बात करने लगे FCI के बारे में, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि आपकी नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर और भी सारी मैं नॉलेज वाली जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की वैकेंसी है। इसमें जो मैक्सिमम जो एज है वो आपका 30 साल होना चाहिए। और यहाँ अगर हम लोग सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कितनी किसकी सीट है। यहाँ पे SC के लिए 3 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 9 है, AWS के लिए 3 है, UR के लिए 12 है और टोटल 30 है। ये सिर्फ मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। फिर वहीं अगर मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल की बात करता हूँ तो यहाँ पे उसका भी जो अगर आप सैलरी देखेंगे, सैलरी भी उसका जो है कि सेम है, लेकिन इसमें जो एज है वो 28 साल मांगा है। और वही अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि कितनी सीट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि SC के लिए 5 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 3 है, UR के लिए 14 है और टोटल आपका 27 है। फिर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स, इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, तो इसमें भी 28 साल आपका एज होना चाहिए और कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं किसकी कितनी है। फिर वहीं हम लोग असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ की बात करते हैं तो इसमें 33 आपका होना चाहिए एज, यानी कि आपको 3 साल और बढ़ा दिया है। और अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करते हैं कितना किसका वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं। इसमें जो उनकी सैलरी है वो 50,000 से 1,60,000 है और जो एज है वो 35 साल होना चाहिए। ठीक है। ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आपका 89 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका टोटल वैकेंसी 89 है। अगर हम लोग क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, और आपका 55% आपका मिनिमम होना चाहिए मार्क्स। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री आपके पास लॉ की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो भी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। फिर वहीं अगर हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं तो उसमें आपका BSc होना चाहिए। अगर आपने एग्रीकल्चर में आपका BSc कंप्लीट है, 55% मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास BTech है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 55% मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी डिटेल्स है, देखिए अगर आपने BE भी किया हुआ है एग्रीकल्चर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी और सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर वहीं अगर असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट्स की बात करते हैं तो ये आपका जो है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन में। और यहाँ पे उसका भी जो क्राइटेरिया है वो भी आपका 1, 2, 3 में दिया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास तीनों में से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी से सेक्रेटरी भी अगर आप हैं तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहीं अगर लॉ की बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर, तो उसमें आपका फुल टाइम जो है कि आपका लॉ का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और प्लस 5 ईयर का जो है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और आगे अगर मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो MBBS इसमें होना चाहिए और प्लस आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। वही अगर असिस्टेंट मैनेजर जनरल की बात अगर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 180 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर है। और जनरल एप्टीट्यूड इसमें जो है कि आपका होना चाहिए, जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो होगा। उसमें आपका ये पूरा जो आपका जो क्राइटेरिया है, रीजनिंग का 45 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का 45 क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एंड एथिक्स का 45 क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर का 45 क्वेश्चन है। टोटल आपका ओवरऑल 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है। वहीं अगर असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की बात करते हैं तो इसमें टोटल आपका 180 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का पेपर है। इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया दिया हुआ है जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में आप यहाँ देख लीजिए कि आपका निगेटिव जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका निगेटिव मार्किंग होगा और 180 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे
और फिर इसमें अलग अलग जो है कि कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन की हुई है। और इसमें आपका एप्लीकेशन का जो फ़ीस है वो आपका 1000 है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपका जो डेट दिया हुआ है वो आपका 1/3/2021 से 31/3/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स में कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम दिस टू दिस मंथ। तो यहाँ से यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला एप्लीकेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा आपका दिया हुआ है कि पेमेंट का जो फीस होगा, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तीसरा आपको डॉक्यूमेंट जो भी आप उसमें डालोगे उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले FCI के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, www.fci.government.in पे जाना पड़ेगा। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देन आपको जो वहाँ पे ओपन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप उसको भर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।